हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आपका SSC MTS का जो एग्जाम है 2023 का वो स्टार्ट हो चुका है। 2 मई की जो आपकी पहली शिफ्ट है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज हम उसका एग्जाम एनालिसिस करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की आपकी पहली शिफ्ट में पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हर शिफ्ट की एनालिसिस मिलने वाली है आपको हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि द टेस्ट ऑफ माय लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी आत्मकथा है। जो आज की हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो सुबह आपको 8 बजे प्रोवाइड कराई थी, उसमें आपको सेम क्वेश्चन हमने डाला था और सेम क्वेश्चन आज की ही पहली शिफ्ट में आपका पूछ लिया गया, जिसका हमारा करेक्ट आंसर युवराज सिंह हो जाएगा। अगर आपसे द रेस ऑफ माय लाइफ पूछा गया था तो उसमें आपका करेक्ट आंसर मिल्खा सिंह हो जाएगा। तो दोनों में से आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछा गया था आज की शिफ्ट में। बाकी जो टॉपिक है ये हमारा ऑटोबायोग्राफी, इसकी सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे अगर कुछ हम फेमस ऑटोबायोग्राफीज की बात करें जिन लोगों का एग्जाम रह रहा है उनके लिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो द टेस्ट ऑफ माय लाइफ ऑटोबायोग्राफी है युवराज सिंह की। एन ऑटोबायोग्राफी है जवाहरलाल नेहरू की। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम की रहेगी। एस अगेंस्ट ऑड है ऑटोबायोग्राफी सानिया मिर्जा की। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की। अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की। 6 मशीन क्रिस गेल की रहेगी। कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स है शोएब अख्तर की। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण की। अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की। ड्रीम्स फॉर माय फादर बराक ओबामा की। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की। ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की। और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में आपको हर बार बताते आ रहे हैं कि ट्रेन टू पाकिस्तान भी जो बुक है वो खुशवंत सिंह की ही लिखी गई बुक है। ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। बाकी जिस भी टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो मिल रही है, आप हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, नीचे आप देख सकते हैं, जिसमें 200 से ज्यादा टॉपिक आपको मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लें। इसमें आपको सारे टॉपिक सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्टिकल से रिलेटेड। किसी स्टूडेंट ने आर्टिकल 51A बताया, किसी ने 51 बताया, किसी ने 61 बताया। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, 51 और 61 किससे संबंधित है। तो अगर आपसे 51 पूछा गया था तो वो है आपका इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। 51A होता है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कहां से बोरो किया, कौन सी कंट्री से बोरो किया है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। रशिया से हमने बोरो किया है, USSR से। आर्टिकल 61 आपसे पूछा गया था, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आपका हो जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट ने 61 बताया है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा या और भी आपके मिल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक बार कवर करते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमारा आर्टिकल 21 में आता है। 21 में रहेगा हमारा, जो कि एक हमारा इमरजेंसी पे सस्पेंड नहीं होने वाला आर्टिकल रहेगा। 20 और 21 इमरजेंसी पे भी सस्पेंड नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आता है हमारा आर्टिकल 40 में। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी 51 में आता है, जो अभी हमने कवर करा। इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 में एग्जाम में मिल सकता है आपको क्वेश्चन। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज आर्टिकल 108 में क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल 110 में आती है। एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में आता है। आर्टिकल 123 क्या होता है, 123 को आप एक बार पढ़ ले। प्रेसिडेंट जो होते हैं प्रोमुलगेट करते हैं ऑर्डिनेंस को, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कम्स अंडर आर्टिकल 148। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल की सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने सारे आर्टिकल्स को कवर किया है, आप उसको जरूर देख लें, आपको 100% एग्जाम में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आज की पहली शिफ्ट में टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ के।
तो यहाँ पे हमने करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड करा दिया है ई बुक के फॉर्मेट में। अक्टूबर 2022 से अप्रैल 2023 तक का करंट अफेयर आपको मिल रहा है सिर्फ 59 रुपीज में। 59 रुपीज में आपके 4 क्वेश्चन बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, जिसमें 1300 क्वेश्चन हमने डाले हैं। 6 मंथ का करंट अफेयर आपको मिल रहा है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में प्रोवाइड कराया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन हमने आपको आज की सुबह की 8 बजे की वीडियो जो थी उसमें प्रोवाइड कराया था। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन विच ईयर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 1931 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। तो ये जो हमारी सीरीज चल रही थी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर देख लें। अब यहाँ पे कुछ और इंडिपेंडेंस मूवमेंट से रिलेटेड बात करेंगे। 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया। 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन और हंटर्स कमीशन आया। थोड़ा हम तेज चलते हुए चलेंगे जिससे कि जल्दी आपको ज्यादा चीजें कवर कराई जा सके। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म और इंडियन काउंसिल एक्ट। 1916 में लखनऊ पैक्ट। 1917 में चंपारण सत्याग्रह, मोंटागू कैल्म्सफोर्ड रिपोर्ट, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसकर। 1919 में साइमन कमीशन। 1927 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट हुई आपकी 1930 में, सेकंड हुई आपकी किसमें 1931 में, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। 1932 में पूना पैक्ट और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे आगे पूछी जा सकती है। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलियास खान इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इलियास खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आज की सुबह की वीडियो में हमने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की भी बात करी थी कि इससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। पहली ही शिफ्ट में पूछ लिया गया। तो सारंगी प्ले करते हैं आपके इलियास खान, सारंगी प्ले करते थे। अब यहाँ पे म्यूजिशियंस की एक बार बात करेंगे तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं, शकूर खान और पंडित राम नारायण सारंगी प्ले करते हैं, ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं और रमेश मिश्रा आपके सारंगी प्ले करते हैं। ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपको आगे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसकी सेपरेट वीडियो आपको 50 क्वेश्चन की चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप लोगों को 100 क्वेश्चन वाली, जिसमें हमने 100 म्यूजिशियंस को कवर किया है, अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि आपको म्यूजिशियंस वाली वीडियो चाहिए, जिसमें हम सारे म्यूजिशियंस आपसे जो एग्जाम में बन सकते हैं 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप करना है कि चाहिए, या फिर जो हमारी पुरानी वीडियो है उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ईयर वॉज। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार कंफर्म करें कि ये क्वेश्चन पूछा गया है या फिर नहीं पूछा गया, कि पहला संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष क्या था। तो अगर आपसे पूछा गया था तो 1951 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, जिसके थ्रू हमने 9th शेड्यूल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1951। अब यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट्स की बात करी गई है तो SC/ST कमीशन को ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू ऐड किया गया, और आपका म्युनिसिपैलिटी को 74th। दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम्स के लिए। ये भी थर्ड भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी तीनों वर्ड्स को प्रीएम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
फिर आपसे एक आईपीएल से 2022 का कोई रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। अगर आपसे विनर पूछे गए थे तो गुजरात टाइटंस रहेगी, रनर अप कौन रहा तो राजस्थान रॉयल्स रहा था। आईपीएल की अगर बात करी जाए तो 2008 में आपका पहला टूर्नामेंट हुआ आईपीएल का, जिसको जीता गया राजस्थान रॉयल्स के द्वारा, जिसमें रनर अप रही थी चेन्नई सुपर किंग्स, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे शेन वॉटसन राजस्थान रॉयल्स से। 2021 का आपसे नहीं पूछा गया, आपसे 2022 का पूछा गया। अगर 2022 की बात करी जाए तो चैंपियन गुजरात टाइटंस था, रनर अप थे राजस्थान रॉयल्स। सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर या फिर मोस्ट रन्स जो बनाए गए वो जॉस बटलर ने बनाए, जो कि राजस्थान रॉयल्स से बिलोंग करते हैं। और सबसे ज्यादा विकेट आपके युजवेंद्र चहल के द्वारा लिए गए, जो कि आपके राजस्थान रॉयल्स से ही रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज कैप और पर्पल कैप भी हमने कवर कर लिया, किस किस को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि खजुराहो टेम्पल इन मध्य प्रदेश वॉज बिल्ट बाय होम। तो मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो या तो आपसे ये पूछा गया कि खजुराहो टेम्पल कहां पे है, तो वो आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। लेकिन बिल्डर आपसे पूछा गया था तो चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स जो थे उनके द्वारा बनवाया गया था खजुराहो टेम्पल्स को। अलग अलग टेम्पल्स हैं इसमें, तो यहाँ पे हम फेमस मॉन्यूमेंट्स जिसने बनवाए हैं उनकी बात करेंगे। और ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको क्वेश्चंस किसी ना किसी शिफ्ट में आपके जरूर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे हमने ये भी कवर किया है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो अजंता इलोरा केव्स आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाई गई। आरामबाग आगरा उत्तर प्रदेश में बाबर ने बनवाया। आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया। अकबर म्यूजियम सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश में अकबर ने बनवाया। आनंद भवन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जिसको अब प्रयागराज बोला जाता है, मोतीलाल नेहरू ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ उत्तर प्रदेश में असफुद्दौला के द्वारा बनवाया गया। भरतपुर फोर्ट को राजस्थान में राजा सूरजमल सिंह ने बनवाया था। बीबी का मकबरा इंपॉर्टेंट है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब ने बनवाया था। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में कुली कुतुब शाह ने बनवाया। चरार ए शरीफ जम्मू कश्मीर में जैनुल अबिदीन ने बनवाया था। छोटा इमामबाड़ा आपका मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। अजमेर शरीफ की दरगाह अजमेर में आपकी सुल्तान शासुद्दीन के द्वारा बनवाई गई। दिलवरा जैन टेम्पल्स को माउंट आबू राजस्थान में सिद्धाराज के द्वारा बनवाया गया। दीवाने खास को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में शाहजहां ने बनवाया। अदाईदीन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ये कुछ हमारे फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर आपसे एक फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछा गया। फेस्टिवल भी हमने आपको बहुत ज्यादा कवर कराए हैं, सेपरेट वीडियो भी और रिवीजन में बार बार कवर कराए हमने। ये क्वेश्चन भी हम काफी बार पढ़ चुके हैं, हमारी सेपरेट वीडियो में भी आपको मिल जाएगा कि मोपिन फेस्टिवल इज फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो मोपिन महोत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। कुछ फेस्टिवल्स की अगर बात करी जाए तो मजूली फेस्टिवल है आसाम का, मोधेरा डांस फेस्टिवल गुजरात का, सरहुल धनसी और बंदना फेस्टिवल झारखंड के रहेंगे, सनबर्न फेस्टिवल गोवा का रहेगा, बेहुला और राजगीर डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल मध्य प्रदेश से, मथाऊ नारंग और गैमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क फेस्टिवल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पर्व महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से। ये जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं, जिन लोगों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है या थर्ड शिफ्ट में एग्जाम है, उनको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। आपको डिक्टो एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो इस चीज को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच गेम। मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित है, तो चेस से रिलेटेड रहेंगे। नंबर 1 प्लेयर है चेस के मैग्नस कार्लसन। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इंडिया के सबसे फेमस जो है फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर थे वो कौन थे, तो वो थे विश्वनाथ आनंद, जिनको राजीव गांधी खेल रत्न, जिसको अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाता है, स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर रहता है। सबसे पहला अवार्ड मिला था विश्वनाथ आनंद को, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपसे डांसेस से एक क्वेश्चन पूछा गया कि गैर डांस आपसे पूछा गया और खरागम डांस आपसे पूछा गया इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो गैर नृत्य और कारगम नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। गैर डांस में आपसे पूछा गया था कौन सी ट्राइब से है, तो भिल ट्राइब आपका करेक्ट आंसर था, जो कि राजस्थान का एक डांस फॉर्म है। और करागम डांस आपकी स्टेट पूछी गई थी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर तमिलनाडु स्टेट था। डांसेस भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे शिफ्ट में आपको मिल सकता है, तो कुछ डांसेस की बात करेंगे। तो लुद्दी डांस है पंजाब से, अंकिया नट आसाम से, लेजिम डांस महाराष्ट्र से, जाता जतिन बिहार से, रौफ जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, सत्रिय आसाम, भवई राजस्थान गुजरात और यक्षगाना कर्नाटका।
यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन से हम डाल सकते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो को आप जरूर देखते हुए चले। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 1982 एशियन गेम्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन। 1982 में जो एशियाई खेल हुए उसका आयोजन कहां पे किया गया था, तो वो दिल्ली में आपका किया गया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछा ही जाता है, एक बार आपको जरूर देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया, 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने कंफर्म किए हैं, आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं लास्ट 6 मंथ से। जिसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि होमी जे बाबा कैंसर हॉस्पिटल वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन अगस्त 2022 इन विच सिटी। तो होमी जे बाबा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2022 में किस शहर में किया था। तो मोहाली जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब की, वहां पे आपका इनॉग्रेट किया गया था होमी जे बाबा कैंसर हॉस्पिटल को। तो इसमें आपका मोहाली ऑप्शन में होगा या फिर आपको स्टेट मिली होगी तो पंजाब आपका ऑप्शन में होगा, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि बाय हुम इज द इंटरनेशनल काउंसिल इज फॉर्म्ड। अंतरराष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। आपसे क्लासिकल डांस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कंफर्म नहीं हो पाया है। क्लासिकल डांस को कंफर्म करते हैं, 8 क्लासिकल डांस होते हैं, 9 होते हैं, हम यहाँ पे 9 कवर करेंगे हमारे। तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक उत्तर प्रदेश का, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से। केरला के 2 हैं, कथकली और आपका मोहिनीअट्टम। उड़ीसा से रहेगा ओडिसी, सत्रिया रहेगा आसाम से, छऊ आपका ईस्टर्न इंडिया का डांस रहेगा जो कि झारखंड आपको ज्यादातर ऑप्शन में मिलता है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, तीनों स्टेट्स में आपका ये परफॉर्म होता है। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली आप नीचे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, 200 से ज्यादा टॉपिक मिल रहे हैं। प्लेलिस्ट को आप एक बार जरूर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको म्यूजिशियंस वाली सेपरेट 100 क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप एक बार बस कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, आपको आज या फिर कल ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी चैनल पे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम्स के लिए। धन्यवाद।